जल्दी देखने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में शुरुआत करेंगे नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो शुरुआत करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें बात करने वाले हैं नॉर्मल मैट्रिक्स, है ना। तो नॉर्मल मैट्रिक्स, है ना। भाई नॉर्मल मैट्रिक्स की फॉर्म कैसे क्रिएट होती है ना। तो नॉर्मल की फॉर्म कैसे क्रिएट होगी, जब हमने पहले बताया कि भाई मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, तो उसमें भाई हमारा जो डायगोनल है वो क्या हो जाए, वन वन हो जाए, है ना। डायगोनल क्या हो जाए, डायगोनल की फॉर्म वन क्रिएट हो जाए, है ना। कैसे हो जाए भाई, माना 1 0 0 0, ये हमारे पास कोई 4x4 की मैट्रिक्स हमने ली है। ठीक है, 0 इंटम 0 ये 0, ठीक है। और ये अब क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0, है ना। 0, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0 1 0 0 0 0, है ना। तो भाई ये किसकी फॉर्म आ गई, हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स, है ना। हमारे पास कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किसमें करना होगा, इस मैट्रिक्स में करना होगा, है ना। यहाँ पर कोई अगर मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रांसपोज हमें इस मैट्रिक्स में करना पड़ेगा, है ना। तो हमने 12th क्लास में पढ़ी होंगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है। तो हमें ऑपरेशन लगा के भाई इसको इसमें ट्रांसफर करना है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, एक नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाएगी ना। बन जाने पर हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी भैया, इसकी रैंक निकालनी पड़ेगी। रैंक कैसे निकालेंगे, है ना। तो रैंक हमने पढ़ा है कि रैंक निकालने के लिए अदर एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अगर डायगोनल भाई हमारे पास जो अदर एलिमेंट अगर जीरो है, और जो हमारे पास अभी जो बचा हुआ है नेट रिमेंट, तो ये होना चाहिए। यहाँ पर कितने हमारे पास 1 2 3, हमारी इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखने वाले हैं कोई एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल से अब इस फॉर्म को हम कोई मैट्रिक्स लेंगे ना, उसको चेंज किसमें करेंगे, नॉर्मल मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखने वाले हमारे एक एग्जांपल से देखते हैं, उसको मिस आउट कर रहे हैं। देखो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 4x4 की मैट्रिक्स, 2 3 4 9 3 4 5 10, और ये हमारे पास 4 5 6 11 5 6 7 12। ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है हमें रैंक और मैट्रिक्स एंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, पहले हम इसकी नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये एलिमेंट जीरो करना पड़ेगा, है ना। ये वाला हमें 1 1 बनाना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं ऑपरेशन लगाते हैं हम। ऑपरेशन किस में लगाएंगे, पहले इस वाली रो में लगा, पहले रो में लगाएंगे, उसके बाद कॉलम की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मान लो हमें इसको जीरो करना है, तो R2 माइनस R2, और इसको भाई मान लो इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 और R1। ठीक है, R1 मानते हैं, और सेकंड करेंगे R3। यहाँ पर जो मतलब याद रखना एक टर्म क्या रहती है, अगर हमने ट्रांसपोज में पढ़ा है, अगर जो एलिमेंट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, ये बात पहले में याद रहनी चाहिए, अगर जो एलिमेंट यहाँ होगा वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस, देखो इसमें क्या करेंगे भाई, 4 हमारे पास है, अगर मान लो 3 की जगह क्या है 4 है, ऊपर क्या 2 है, तो उसको यहाँ पर 4 लाने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई R1 करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड है रो 4, है ना। तो रो 4 अब थोड़ा जगह कम बचेगी फिर, है ना। तो R4 माइनस, अब मानो इसको जीरो करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 9 लिखेंगे अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो 9/2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, करने के बाद फॉर्म क्रिएट होगी, तो भाई हमें क्या करना, इस टर्म तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। करके देखते हैं, है ना। तो इस टर्म को पूरा लिख ले रहे हैं, 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास ये है, इसको ये क्या हो जाएगी, 0 0 0 0 और 0। ठीक है, ये टर्म क्या हो गई, जीरो। अब इसको देखते हैं भाई, ये तो सिंपल हो गई। अब इसको देखते हैं, तो भाई इसकी जगह याद रखना है 2 है, 4 है हमारे पास, ऊपर कितना दिया गया 3/2 मल्टीप्लाई R कितना है 3 दिया गया है। इसका इसके साथ करेंगे, है ना, बेसिक कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका इसके साथ किया 8 हो गया, है ना। 8 इसका इसके साथ किया 9 अपॉन कितना है 2 है, तो 1 माइनस 2, ये कितना निकल गया 1 माइनस 2। अब सेकंड में क्या है भाई, यहाँ 5, इसको
इसको थोड़ा सब्सट्रैक्ट हटा रहा हूँ मैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, अब सेकंड में देखते हैं 5, ऊपर कितना दिया गया 3, ये वाला टर्म लिखेंगे और मल्टीप्लाई में तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेंगे, इसका इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 6, 5 माइनस 6 है ना, क्या बचेगा -1। सेकंड करते हैं, सेकंड में क्या आ गया 6 है ना, 6 माइनस 3/2। अब क्या करेंगे, ऑप्शनल बात है हमारे पास 6 है, तो ऊपर कितना दिया गया 5 दिया गया, 5 कैंसिल होगा नहीं 2 से, तो इसका इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 6 माइनस इसका फिर इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा है ना, माइनस के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कितने बचेंगे हमारे पास, हाँ सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा है ना, 15 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 3/-3 -2। ठीक है, तो 3/-2 ये 3 है, यहाँ पर माइनस के लिए है। अब सेकंड में देखते हैं तीसरी वाली रूम में देखते हैं, ये हो गया भाई। इसमें क्या हमारे पास है, पहले से हमने यहाँ रखा था, अगर मगर 3 रखे जाएंगे तो ये सेकंड वाली में इसमें आ रहा है, तो ये कितने हमारे पास 4, इसके यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 - 4 तो क्या 0 लिख लिया था हमने। ठीक है, अब सेकंड टर्म में देखते हैं, हमारे पास 5 की जगह कितने 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर कितने दिए गए 3। ठीक है, अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये 5 है, यहाँ पर पहले से ही है, तो इसका 6 हो जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1, देन हमारा ये क्या गया 6 है ना, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई, ऊपर कितना दिया गया 4, करने पर कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ये मामले 6 दिया आता है ना, इसका किया भाई इसके साथ कितना हो गया 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 है ना। सेकंड आ गया ये, तो 7 -2 मल्टीप्लाई, 7 ऊपर कितना दिया गया है 5, अब इसका 6 हो गया मान लो, तो इसका सेट करेंगे 10 हो गया, तो कितना आ जाएगा भैया 7 दिया गया था ना, ये 6 वाला तो कर लिया 7 है ना, 7 तुम्हारा आ जाएगा -3, तो -3 है ना, तो कितना निकल के आया फोर्थ वाली टर्म कितना -2 तक तो लिख लिया था हमने, तो -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 वाली टर्म। 4 में क्या पहले से हमने क्या रखा था, ये पहले 0 कैसे आया, तो हमने 4 टर्म में देखते हैं 9 माइनस 9/2, तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 में तो 0 आ गया था। ठीक है, 4 देखते हैं सेकंड, 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस भाई कितना दिया गया 9/2, R1 कितना दिया गया हमारे पास, तो R1 है हमारे पास में 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये बनेगा हमारे पास 10 का इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा 20 माइनस इसका इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 97 अपॉन कितना हो जाएगा 2 सबसे करेंगे कितना हो जाएगा 20 और माइनस, तो 7 माइनस अपॉन 2। ठीक है, 7 माइनस अपॉन 2। ठीक है, करने के बाद हमें क्या टर्म मिलेगी, सेकंड टर्म बनेगी हमारी इसमें थर्ड टर्म। ठीक है, तो भाई हमारा 11 माइनस 9/, ठीक है याद रखना 9/2। अब हमारा R1 कितना दिया गया, तो R1 इसमें दिया गया हमारा 11 वाले में 4 दिया गया। ठीक है, तो 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 बचेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 11 माइनस इसका क्या हो जाएगा 18, कितनी वैल्यू बचेगी -7 यहाँ ऊपर पुट आउट करेंगे। ठीक है, -7 11, लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले टर्म में क्या गया है हमारा 12 दिया गया है ना, कितना था 12 दिया गया, तो 12 माइनस 9/2 और इसका 1 कितना दिया गया भैया 1 दिया गया 5 है ना, तो 2 से ये कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा इसका इसी साथ करेंगे 24 माइनस 45/2। ठीक है, ये टर्म बन के आई। अब क्या करेंगे भाई, इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से ये बन गया, तो क्या बचेंगे -1, तो क्या बनेंगे 21/2, तो 21/2 ये टर्म बन के हमारी आई है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, इस टर्म को तो हमने 0 बना लिया, इस टर्म को 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो ये टर्म तो 0 हो गई, अब इस टर्म को हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई, तो ऑपरेशन लगाएंगे इसमें। अब पहले तो हमने इसमें किसका ऑपरेशन लगा लिया, कॉलम का लगा, रो का लगा लिया। अब लगाने वाले हैं मैं को भाई रो का लगा लिया, कॉलम का लगा लिया, तो भैया इसको 0 बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम करेंगे C2 माइनस C
C2 अपॉन सॉरी कहाँ C2 और 3 माइनस अभी कुछ भाई हमें इसको जीरो बनाना है। नहाया नहीं है C1 ऐसे इसको बनाएंगे मत जीरो कर, नींद आ रहा है और C3 माइनस कौन सा C3 सेमिनार है वो और इसको करने के लिए जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी सेम रहेगा, ये यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हाँ? हो जाएगा और C2 बन रखेंगे यहाँ पर। चल रहा है अब 4 में देखते हैं, तो 4 में क्या करेंगे, 5 हमारे पास है, अगर मान लो 5.2 लिखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 में 5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 5/2 और C1 है ना। इस टर्म को देखने के बाद हमें क्या फॉर्म मिलेगी भाई, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो इसको अपन लिखते हैं सही से। तो 2 माइनस 0 0 ठीक 4 टर्म आ गई हमारे पास, तो ये पहले से ही ऑलरेडी क्या है, जीरो है, ये जीरो है, तो माइनस के 2 ये हो गया और माइनस 3/2 होने के बाद हमारा क्या टर्म बचा लास्ट में, ये 1 -1 और ये हो जाएगा -2, एक टर्म बची 3 और लास्ट में क्या होता है जी 7/2 और बचा हमारे पास 21/2, ये टर्म हमारी निकल के है ना। इस टर्म को भाई इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट मिस कर रहे हैं, उसके बाद ये लिखते हैं, मिस कर रहे हैं इसको। देखो अब क्या करना है हमें, अब हमें भाई ऑपरेशन लगाना है कि भाई इसको बन बनाए, इसको बन बनाए, ठीक है। इसको बन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको बन बनाना है, इसको बन बनाना है, करने के लिए ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऊपर लगाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन देखना, तो R1 माइनस 1/2 R1, ठीक है। अगर ऑप्शन बात है इसकी जगह हम क्या रखें, R1 रखें तो कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड टर्म में हमें इसको जीरो बनाना है, तो R2 माइनस के क्या लिखेंगे, ओनली 2 लिखेंगे, ठीक है, और R1 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 की रूट हो जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ सेकंड में 3 का करने वाले हैं R3, तो R3 हम करेंगे, R3 में खाली माइनस रखेंगे, माइनस और R3, ठीक है। और 4 में क्या करने वाले हैं, 4 में 0 4, अगर हम इसको करते हैं 7/2 और R4 7/2 और R4, ये टर्म करने के आने के बाद तो क्या हमारी टर्म बनेगी, तो टर्म हमारी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारी टर्म बनेगी यहाँ पर, इसको 1 0 0 0, ठीक है। और नीचे वाली टर्म तो ऑप्शन बात पहले से 0 है, 0 0 1, तो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हमारी टर्म बनेगी यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म कौन सी बनेगी, तो यहाँ भी सेम टर्म, तीनों टर्म क्या हो जाएगी, ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 से हो जाएगा, 7 3 जा है ना 21 होते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 3 2 1 3, ठीक है। अब भाई लास्ट ऑपरेशन लगाने वाले हैं, है ना, तो थोड़ा इसको मिसआउट करें, तो इसको थोड़ा आप देख लो, तो इसको मिसआउट करने के बाद आगे ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें क्या करेंगे हम, है ना, तो भाई हमारे पास ये फॉर्म आ गई, तो हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, R3 R2, ठीक है। R3 तो भाई इससे क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और लास्ट लगाएंगे, है ना। अब सेकंड है 4 R माइनस R2, ठीक है। इससे हमारी टर्म कौन सी बन के आएगी, इस ऑपरेशन लगाने के बाद, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये 0 हो जाएगी, तो
हमारी टर्म बचेगी हमारे पास लास्ट टर्म, तो ये देखना है, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारी क्या बचेगी इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन ऊपर क्या होगा, 0 पहले 1 था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ पर 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। लास्ट वाली टर्म यहाँ पे क्या बचेगा 0 0 0 0, ठीक है। तो ये टर्म क्या आई हमारी है 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर दो हमारे क्या बच रहे हैं, यहाँ पर डायगोनल कितने हैं, डायगोनल एक डायगोनल टू डायगोनल है। तो इसको थोड़ा मिस आउट करने के बाद हमारी जो इसकी रैंक बनेगी, हाँ, तो ये डायगोनल क्या हो गया, ये नॉर्मल फॉर्म आ गई है ना, तो ये क्या बन गई हमारी है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल फॉर्म की हो गई। नॉर्मल फॉर्म क्या की हुई हमारी, तो हमारी तो नॉर्मल फॉर्म बनी R2 0 0 0, इसकी रैंक क्या होगी 2, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, हमने इस वीडियो में क्या देखा कि भाई मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है, और नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है, तो बने ही उनके साथ।